हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। मैंने आपको, यदि आपने मेरा भाग फर्स्ट और भाग सेकंड नहीं देखा है विशेषण का, तो पहले आप सर्वनाम का, तो पहले आप उसे देख करके इस क्लास को अटेंड करना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब तक हम इन्हें आपस में जोड़कर नहीं देखते तब तक ये हमें अच्छे से क्लियर नहीं होते। तो आओ बच्चों, हम इसमें देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग वाक्यों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों में दो उपवाक्य प्रयुक्त संज्ञाओं के बीच संबंध का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको समझ आया, जहां पर दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञाओं के बीच जो संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। दो आपको संज्ञा शब्द मिलेंगे, उनके बीच जो संबंध होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब जैसे इसमें मैंने आपको संकेत वर्ड लिखे हैं कि आप संबंधवाचक सर्वनाम को कैसे पहचान सकते हो। जैसे इसमें दिया गया है जो और सो, इनका जोड़ा बनेगा इसमें जिसकी और उसकी, इन दोनों का जोड़ा बनेगा इसमें जिसकी और उसकी का। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी का जोड़ा बनेगा इसमें। जितना और उतना, जितना खाओ उतना पचा सको, ऐसे वाक्य देके आ जाएगा। तो जितना और उतना, तो सिंपल सी पहचान है इसके। जितने भी सर्वनाम है उनसे अलग हटके आपको सीधा का सीधा समझ में आ सकता है। वैसे मेरी बात माने ना आप, तो इसमें जो लोकोक्ति होती है ना, ज़्यादातर संबंधवाचक सर्वनाम में आते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शोर, तेते जैसी, तो इसमें भी संबंधवाचक होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी आपने लोकोक्ति पढ़ी होगी, इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो जितने भी लोकोक्ति शब्द आपने पढ़े हैं, लोकोक्ति, इसमें कौन सी संधि हो गई बच्चों? गुण संधि। लोक प्लस उक्ति, तो आ और ऊ मिलके क्या हो गया? आ और ऊ मिलके ओ, तो इसमें कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। तो जितने भी लोकोक्ति के एग्जाम्पल हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। आई होप आपको संबंधवाचक सर्वनाम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम इस क्लास में संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये तीन सर्वनाम हमारे बच गए थे, तो इनको आज हम इसी क्लास में क्लियर करेंगे। तो आप प्लीज गाइज क्लास को लास्ट तक देखें, जिससे आपको ये तीनों सर्वनाम अच्छे से क्लियर हो सकें। और बच्चों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप बीच बीच में क्लास को अन्य आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपका कोई भी जानकार है जिसको आप जानते हो, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ता हो, या फिर अन्य किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है और देख सकता है, अपने नोट्स भी बना सकता है। तो बीच बीच में आप क्लास को शेयर भी किया करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है मेरी क्लास से, तो पहले तो इसके लिए थैंक यू सो मच, और वो बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली जो नई वीडियो आती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। तो इसमें अब हम आगे की वीडियो में आपको उदाहरण बताती हूँ कि कैसे आप संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान कर सकते हो। वैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें संकेत वर्ड क्या होंगे? जो, सो, जिसकी, उसकी, ऐसे आएगा ये जुड़ के। तो जहाँ पर ये आए वहाँ पर आपको करना है संबंधवाचक सर्वनाम। तो एक बात आपको मैं बता देती हूँ, इसमें आएगा एक सहसंबंध वर्ड।
तो सह संबंध वर्ड आएगा, उसका मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस प्रकार से आप सह संबंध वाचक सर्वनाम होगा। शायद आपने नहीं पढ़ा हो, आपको ये नई जानकारी हो, तो आप इसे प्लीज ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के कौन कौन से उदाहरण हैं। इसमें देखते हैं हम उदाहरण। तो इसमें आया है जो विद्वान होता है वह सदा सुखी रहता है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, ठीक है ना, वही आ गया। देखो जो, अब इसमें जो पर अंडरलाइन करके दे देता है तो आपको करना है संबंधवाचक। तो आपको एक विशेष पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो वह शब्द आया है वो कैसा शब्द है, इसको बोलेंगे हम सह संबंधवाचक शब्द। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी आ गए इसमें। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी संकेत वर्ड आ गए इसमें। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना और उतना संबंध बता दिया इसमें। जितना गुड़ डालोगे उतना क्या होगा, मीठा, दो संज्ञाओं के बीच। तेते पाँव पसारिए चेती लांबी सौर, तो हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी जो सौर है वो होती है। कहने का भावार्थ यह है बच्चों की हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। यदि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च नहीं करते हैं तो आपको कठिनाई होगी, इसलिए ये कहावत कही गई है। तो जितनी भी लोकोक्तियाँ हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अगला है जो बोएगा सो काटोगे, जो जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे। जैसे गए थे वैसे आ जाओ, तो जैसे और वैसे इन दोनों के अंतर्गत भी क्या हो गया, संबंध हो गया, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो आपको समझ आया कि इसके एग्जाम्पल कैसे आ सकते हैं आपको। तो संबंधवाचक सर्वनाम से कैसे क्वेश्चन बनेगा आपका, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे ध्यान से सुन लें कि संबंधवाचक सर्वनाम को परिभाषित करते हुए दो उदाहरण लिखिए। तो इसमें तो मैंने आपके लिए काफ़ी सारा उदाहरण दे दिए हैं, तो इसमें से आपको जो सा अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। आगे हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट जो सर्वनाम है उसके बारे में। कोई डाउट हो तो बच्चों आप जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में। अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन्हें सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये तो नॉर्मल सा है, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसका बोध होता है, हमें किसी प्रश्न को या तो हमसे पूछेगा या हम सेल्फ से भी पूछ सकते हैं। तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रश्न किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो इसमें जैसे दे रखा है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, किसका और कितना। तो आप यहाँ क्या कर रहे थे, तो इसमें प्रश्न किया जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। वह क्यों नहीं आया, वह क्यों नहीं आया, तो इसमें क्यों आ गया, तो ये किस में जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। मोहन कैसे जाएगा, मोहन कैसे जाएगा, तो किसी से पूछा जा रहा है इसमें, कैसे जाएगा, किसी से जाएगा, बस से जाएगा या ट्रेन से जाएगा या बैलगाड़ी से जाएगा या ऊँट गाड़ी से जाएगा या साइकिल से जाएगा, किसी से भी जा सकता है वो। आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो इसमें कहाँ वर्ड आ गया। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से हो, जैसे आप अपने आप से करें क्वेश्चन, कैसे कि जैसे मैंने कहा जैसे कि किसी महल को देख करके या ताजमहल को देख करके मैंने सोचा या मैंने अपने आप से कहा, मैंने सोचा या अपने आप से कहा वाह क्या सुंदर महल है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर महल है, तो इसके अंतर्गत आया हुआ क्या और कितना के जो सेंटेंस है उसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा करके आपको कौन सा चिन्ह लगाना है, ब्राम जो ब्राम चिन्ह होता है ना वो लगाना है आपको, पूर्ण विराम लगाना है, ना कि क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है आपको। कौन सा लगाना है बच्चों, ब्राम चिन्ह, क्योंकि जब भी प्रश्न सेल्फ से किया जाए तो वहां पे कौन सा चिन्ह लगता है, ब्राम चिन्ह वाक्य के अंत में। अब अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं हम निजवाचक सर्वनाम।
अब अगला पढ़ेंगे हम इसमें बच्चों निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं किसी कार्य के करने का बोध कराया जाता है तो वहाँ प्रयुक्त आप शब्द निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आपको समझ आया इस लाइन का अर्थ क्या हुआ बच्चों? जब किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं किसी कार्य के करने का बोध कराया, स्वयं इसमें सेल्फ के लिए आएगा, सेल्फ करे, कार्य को स्वयं करे, खुद के द्वारा, अपने आप के द्वारा किया जाए, वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें जैसे है वह आप ही चला जाएगा। और एक बात हमेशा अपने माइंड में सेट कर लो बच्चों कि निजवाचक सर्वनाम में आया हुआ आप शब्द कभी भी वाक्य के प्रारंभ में नहीं आता है, हमेशा वाक्य के मध्य में आएगा। कभी भी वाक्य के प्रारंभ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों, कभी भी नहीं किया जाएगा। अब तुम इस उदाहरण में भी देख सकते हो जो इस स्लाइड में दिए हुए हैं, इनमें कहीं भी आप शब्द का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में नहीं दिया गया है। मैं आप ही चला जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर आया है। तो आप ही सेल्फ के लिए आया, ये भी किस में जाएगा? निजवाचक में। मैं अपना कार्य आप ही करता हूँ, मैं अपना कार्य आप ही करता हूँ, तो ये भी किस में जाएगा? निजवाचक में, आप ही करता है। तो बच्चों समझ आया आपको संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब जितने भी सर्वनाम के प्रकार हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ सर्वनाम ऐसे सब, कुछ सर्वनामों के ऐसे शब्द हैं जिनमें दो दो बार आए हुए हैं, जैसे कि अन्य पुरुष में आप आ गया, मध्यम पुरुष में आप आ गया और निजवाचक में आप आ गया। तो आप इन तीनों जो शब्द आप आए हुए हैं इन तीनों सर्वनाम में, तो आप उनको डिफरेंट कैसे करोगे, अलग कैसे करोगे, कैसे आप वाक्य को पहचानोगे कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप क्लास से जुड़े रहें और बीच बीच में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अन्य बच्चों की अन्य बच्चे हैं उनको भी मदद हो जाए। ये छोटा सा प्रयास है मेरा, तो आप फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना देना मेरे लिए, और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी बताना। और यदि कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम आती है समझने में या किसी भी स्लाइड में शब्दों को पहचानने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।